नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो कर्नाटक कांग्रेस से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया है, सीएम पद का ऐलान हो गया है और कल शपथ ग्रहण का समारोह होने वाला है। इसमें सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रण दिया गया है। अब ऐसे में देखिए, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस के 4 नेता वहां का गेम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आज मैं केवल फोकस करूंगी 2 नेताओं पर। कल मैंने आपको विस्तार से बताया था कि किस तरीके से, आपको बता दें कि जी परमेश्वर ने यह दावा ठोका कि मैं 50 विधायकों को लेकर आ सकता हूं। जी परमेश्वर बहुत बड़ा नाम, और आपको बता दें कि कर्नाटक में वो पहले दलित उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और ऐसे में वो 8 साल प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल चुके हैं। 6 बार के विधायक हैं, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं जी परमेश्वर। और जी परमेश्वर के बगावती सुर डीके शिव कुमार के बाद ठीक देखने को मिला है। आपको मैं पूरे विस्तार से आज कांग्रेस के रस्साकशी के बारे में समझाऊंगी, किस तरीके से इतनी मुश्किल पड़ी है कांग्रेस पार्टी को यह पद देना कि अब कहा जा रहा है कि बड़े बगावत के सुर अपनाने वाले नेता जल्द बाहर आ सकते हैं। बाहर आना मतलब विधायकों के साथ पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। आज मैं केवल बात करूंगी लिंगायत नेता एमबी पाटिल की। आपको बता दें, उन्होंने भी नाराजगी जताई है। कल मीडिया के सामने अपने दर्द को बयां किया जी परमेश्वर ने कि मैं 50 विधायकों को लेकर आ सकता हूं और अगर मुझे सीएम नहीं बनाया तो कम से कम डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए था। दलित समुदाय जिसने भर भर के वोट किया कांग्रेस पार्टी को, यह शानदार जीत हासिल हुई कांग्रेस पार्टी को। और देखिए, जी परमेश्वर का बहुत बड़ा योगदान है और अगर 8 साल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो पद को संभाल चुके हैं तो सोचने वाली बात होगी, कर्नाटक के चप्पे से वाकिफ होंगे। और ऐसे में अगर वो दावेदारी ठोक रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सामान्य बातें हैं। वो कह रहे थे कि मुझे बनाया जाना था डिप्टी सीएम, सीएम तो नहीं बनाया लेकिन चलिए डिप्टी सीएम बना दे। दलित समुदाय आहत हुआ है। अब बड़ी खबर सामने आ रही है, लिंगायत के बहुत बड़े नेता, सबसे बड़ा कद रखने वाले एमबी पाटिल ने भी बगावती सुर अपना लिया है। उसकी ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। एमबी पाटिल ने क्या कहा, जरा सुनिए। दर्शकों, कर्नाटक में राजनीति 3 समुदाय से सबसे ज्यादा होती है। कर्नाटक में आपको बता दें, लिंगायत, वोक्कालिगा और दलित, उसके बाद मुस्लिम्स और पिछड़ी जाति आती है। अब ऐसे में देखिए, कर्नाटक का जो पूरा गेम है और वो 3 समुदाय से ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा निर्भर करता है। लिंगायत समुदाय, वोक्कालिगा और दलित। अब देखिए, इसमें दलित जी परमेश्वर उसका नेतृत्व करने वाले और लिंगायत समुदाय की बात करूं तो एमवी पाटिल। 2 समुदायों के खेमे से कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है और इन्हीं 2 समुदाय के बड़े कद्दावर नेता नाराज हैं। तो सोच लीजिए, इसका बहुत बुरा असर कांग्रेस पार्टी के ऊपर होने वाला है। एमवी पाटिल ने भी कह दिया, लिंगायत समुदाय से अगर कोई डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है तो ये लिंगायत समुदाय के ऊपर कहीं ना कहीं, आपको बता दें, अत्याचार होगा और मैं चाहूंगा कि मुझे वो पद, वो कार्यभार मिले। पहले मैं आपको बता देती हूं कि सबसे पहले तो डीके शिव कुमार बेहद नाराज, मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे, संगठन पर मजबूत पकड़। ऐसे में पहले कांग्रेस ये मंथन कर रही थी, कांग्रेस के मैराथन मंथन में ये बहुत, आपको बता दें, अत्यधिक समय का उपयोग किया गया कि आखिर 3 डिप्टी सीएम बनाए जाना राज्य में कितना मुश्किल होगा। और 3 डिप्टी सीएम ना बनाए जाने को लेकर डीके शिव कुमार अड़े हुए थे और आखिरकार कांग्रेस आला कमान को उनकी बात माननी पड़ी। और माननी क्यों ना भी पड़े, आपको बता दें कि कांग्रेस को एक तरफा जीत दिलाने में डीके शिव कुमार का सबसे बड़ा रोल है। सिद्धार्थ मैया, आपको बता दें, वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में सिद्धार्थ मैया को नाराज आला कमान नहीं कर सकती थी, तो उनको चलिए मुख्यमंत्री पद दे दिया। यहां पर दलित वोट, लिंगायत और वोक्कालिगा, इन समुदायों से जो कांग्रेस पार्टी ने वोट बटोरा है उन्हें भी खुश करना होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल शपथ ग्रहण समारोह है लेकिन उसके पहले बगावती सुर इन बड़े नेताओं के अपनाते हुए दिखाई जाने लगे हैं। और आपको बता दें कि एमवी पाटिल ने भी दावेदारी ठोक दी कि डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया तो आपको बता दें, आने वाले समय में कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस का गेम जो है वो बिगड़ सकता है। अब लगातार एमवी पाटिल ने कहा कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लिंगायत नेताओं को जनता ने खारिज कर दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में जो लिंगायत नेता हैं उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर उनका समुदाय देखना चाहेगा, ये कहा है एमवी पाटिल ने। पाटिल ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि पार्टी इसका ध्यान रखेगी। इसका मतलब देखिए, अगर वो मीडिया से ये बातें कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि पार्टी इसका ध्यान रखेगी, इसका साफ तौर पर यही अर्थ निकाला जाए दर्शकों, अगर राजनीतिक समझ अगर हो तो यही समझ निकाली जाएगी
कि कहीं ना कहीं ये आला कमान को एक चेतावनी के रूप में एमवी पाटिल पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी पार्टी पर हमें पूरा विश्वास है कि वो जो है वो हमारे साथ न्याय करेगी। अब देखिए, डिप्टी सीएम के लिए जी परमेश्वर के नाम को आगे किया गया और कांग्रेस आला कमान ने पहले सोचा होगा, लेकिन बाद में डीके शिव कुमार अड़े रहे। ऐसे में केवल डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के पद पर निभाते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, यहाँ पर बहुत बड़े बगावती के सुर इन नेताओं ने अपना लिया है और इन समुदाय को मंत्रिमंडल में उचित हिस्सा देना चाहिए, ये कहा है एमवी पाटिल ने। कल आपको बता दें कि जी परमेश्वर का बयान ऐसा सामने आया था। अब ऐसे में लिंगायत बहुत इलाके में कांग्रेस को 50 सीटें मिली है, ये एमवी पाटिल ने दावा किया। देखिए, 135 सीटें कांग्रेस की आई हैं, उसमें से अगर 50 सीटें लिंगायत समुदाय की वजह से आई हो तो आप समझ जाइए दर्शकों की कहीं ना कहीं लिंगायत समुदाय की बहुत बड़ी भागीदारी इस चुनाव में तय होती है। और अगर नेता रूठेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बेड़ा पार करना अत्यधिक मुश्किल होता दिखाई देगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कल शपथ ग्रहण के बाद किस तरीके से अपने नेताओं को मनाती है कांग्रेस पार्टी। अब डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया एकमात्र, और डिप्टी सीएम बाकी किसी को नहीं बनाया गया। ऐसे में कर्नाटक मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है और इन नेता अगर बागी हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को अंतर कला से गुजरना होगा, जो कि राजस्थान में ऑलरेडी कला गुजर रही है कांग्रेस पार्टी की। और आपको देखिए, राजस्थान में बहुत बड़ी बगावती सुर अपनाए हुए नजर आ रहे सचिन पायलट, और सचिन पायलट के बाद अब कर्नाटक में जब इतने बड़े मात्रा में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत हुई है, इतनी बड़ी मात्रा में सीटें मिली है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के आला कमान को यह सोचना होगा कि कुछ ना कुछ विशेष अधिकार इन नेताओं को देना होगा जो मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में जी परमेश्वर बड़ा नाम है, इग्नोर नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी, और लिंगायत समुदाय के बड़े नेता एमवी पाटिल भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कद रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे संभालती है इस बात को देखने वाली बात होगी। अब देखिए, किस तरीके से अलग अलग विपक्षी नेताओं को इसमें इन्विटेशन दिया गया है। हेमंत सोरेन को इन्विटेशन दिया गया है। कहा जा रहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कल, आपको बता दें, कल झारखंड से रवाना होंगे और शपथ ग्रहण में समारोह में नजर आते दिखाई देंगे। ममता बनर्जी आने वाली हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं आने वाले हैं। अखिलेश यादव को देखना दिलचस्प होगा आ रहे हैं या नहीं। और ऐसे में ममता बनर्जी के लिए पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा को खारिज किया था, तो ऐसे में ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी की सहायता की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम टीएमसी से लड़ेंगे। तो देखिए, पहले विपक्षी एकजुटता को बढ़ावा देना अभी कहीं ना कहीं जल्द हो जाएगी, जब आपको बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का जो सेहरा है वो पहनते नजर आएंगे सिद्धारमैया, और डिप्टी सीएम का सेहरा जो है वो डीके शिव कुमार पहनते हुए नजर आएंगे। अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद किस तरीके से विपक्षी एकजुटता को जोर देती है कांग्रेस, देखने वाली बात होगी। यहाँ कांग्रेस सबसे बड़ी मुख्य पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्नाटक में एक तरफा जीत हुई है, शानदार जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, और ऐसे में जिस तरीके से नेताओं के सुर बागी हो रहे हैं, इसमें लिंगायत समुदाय अगर आहत होता है तो आने वाले समय में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी, ऐसी भी मान्यता तेज हो रही है। तो देखिए, मैंने पूरे विस्तार से आपको बताया, 4 कांग्रेस के जो नेता हैं, दिग्गज नेता, वो कांग्रेस का पूरा कर्नाटक में गेम को पलट सकते हैं। फिलहाल तो 2 सामने आ गए हैं, जी परमेश्वर और एमवी पाटिल, एक लिंगायत समुदाय के बड़े कद्दावर नेता और एक आपको बता दे दलित समुदाय के। तो ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इससे सुलझती है देखने वाली बात होगी। जी परमेश्वर ने कहा दलित समुदाय आहत हुआ है, आज एमवी पाटिल ने कहा लिंगायत समुदाय आहत हुआ है, और इन्हीं 3 समुदायों का सबसे बड़ा रोल कर्नाटक कांग्रेस के ऊपर जो जीत हुई है उसका तय होता है। तो देखिए, मैं आपको पल पल से अपडेट करती रहूंगी आगे भी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस नाराजगी को जाहिर करती है और संभालती है। सबसे बड़ी बात तो संभालने वाली हो जाती है। राजस्थान में फूट है, यहाँ अंतर कला भी सामने आ गई। देखने वाली बात, पल पल का अपडेट देते हुए आपको नजर आऊंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।